गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई संशोधन विधेयक 2019। यह क्या है? जो इससे पहले आरटीआई एक्ट 2005 था, उसमें कुछ परिवर्तन करके एक नया विधेयक लेकर आई है मोदी गवर्नमेंट, जिसको आरटीआई संशोधन विधेयक 2019 या आरटीआई एक्ट 2019 भी कहा जाता है। इससे पहले हम इस विधेयक के बारे में देखें, पहले हम देखते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, मतलब इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्थान से, गैर सरकारी संस्थान से या किसी भी संगठन से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह भारत में कब लागू हुआ था? भारत में यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना प्राप्त करने की फीस है जो 10 रुपये है, बिल्कुल नामात्र है। जो बीपीएल होते हैं व्यक्ति, गरीब लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनको जो सूचना मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मतलब कोई शुल्क नहीं लगेगा उनका। जो सूचना प्राप्ति का जो टाइम है वो कितने दिन है? 30 दिन तक वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 30 दिन तक सूचना देनी आवश्यक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो सूचना है उसके लिए 48 घंटे का टाइम होता है। सबसे पहले सूचना का अधिकार स्वीडन में लागू हुआ था 1766 में। अब सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? कोई भी नागरिक है, जन सूचना अधिकारी के पास अपील करता है। सभी विभागों में, सभी संगठनों में कोई ना कोई जन सूचना अधिकारी होता है। उसको संबोधित करके व्यक्ति जन सूचना अधिकारी के पास अपील करता है कि उसको ये सूचना चाहिए होती है। जन सूचना अधिकारी के पास 30 दिन का टाइम होता है, वो सूचना उस व्यक्ति को प्रावधान मतलब दे। अगर 30 दिन के अंदर व्यक्ति को सूचना नहीं मिलती है या वो व्यक्ति उस सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो व्यक्ति क्या है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है। यहाँ पर भी 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर सूचना देनी आवश्यक होती है। अगर सूचना से संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति, तो भी क्या है, जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी होता है उसके पास व्यक्ति अपील कर सकता है। ये कौन होते हैं? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। यहाँ पर अपील करने का टाइम कितना होता है? 90 दिन का टाइम होता है। अगर इनकी सूचना से भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है या इनके द्वारा भी सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो क्या होता है, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है, अपील कर सकता है। किसी भी प्रकार के दस्तावेज हो सकते हैं, प्रतिलिपि हो सकती है, नमूने हो सकते हैं, या डिजिटल रूप में कहीं तो किसी डीवीडी भी हम ले सकते हैं सूचना के रूप में। यह संवैधानिक है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि यह जो भारत का संविधान का भाग 3 है फंडामेंटल राइट में, उसके अनुच्छेद 19(1) के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया है। संवैधानिक और वैधानिक पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है। संवैधानिक क्या होता है? जो संविधान में ऐड किया गया है या जिसकी स्थापना संविधान के अकॉर्डिंग की जाती है वो संवैधानिक होता है। अब हम करेंगे कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी अवधि क्या है? क्योंकि जो आरटीआई संशोधन विधेयक 2019 है उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो सूचना आयोगों से संबंधित ही परिवर्तन किए गए हैं। जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कैसे उसकी नियुक्ति करता है? जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है उसकी सिफारिश पर करता है। इस समिति में कौन कौन व्यक्ति होते हैं? इस समिति में प्रधानमंत्री होता है, एक विपक्षी दल का नेता होता है तथा एक केंद्रीय मंत्री होता है। यह समिति जिस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को सुझाती है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है। केंद्रीय सूचना आयोग में 10 एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा 10 अन्य व्यक्ति होते हैं। इनकी अवधि 5 वर्ष होती है या 65 वर्ष होती है। कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक रह सकता है या इससे पहले उसकी एज 65 वर्ष की हो जाती है तो भी वह पद से हटा हुआ माना जाएगा। अब इनके वेतन, जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के, जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होते हैं। इनका पेंशन के ये लाभ ले सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद इनको निश्चित पेंशन मिलती है। ये तो थे कि पहले, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया है। जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में है परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए हैं? इस विधेयक के अनुसार जो इनकी अवधि थी पहले 5 वर्ष तक रहते थे या 65 वर्ष तक, अब
ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि ये कितने टाइम तक पद पर रह सकते हैं। फर्स्ट परिवर्तन तो इसमें ये है। दूसरा है वेतन। जो इनके वेतन और भत्ते होते थे, पहले क्या थे, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके समान होते थे सदस्यों के वेतन, लेकिन अब इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। मतलब अब ये अपने वेतन भत्तों के लिए किस पर निर्भर है? केंद्र सरकार पर निर्भर हो गई हैं। पेंशन, पहले इनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार ने तर्क दिया है कि जो इनको, सरकार ने क्या तर्क दिया है कि जो इनकी तुलना मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की गई थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या होता है? एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जो चुनाव आयोग है, जो क्या है, ये सूचना आयोग है, ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए इसमें परिवर्तन क्या है? आवश्यक था। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इससे क्या है, जो सूचना आयोग है उसकी स्वतंत्रता को खतरा है, क्योंकि अब यह केंद्र सरकार पर निर्भर होगा और निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकता। आप लोग कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए कि क्या इसमें जो ये परिवर्तन हुए हैं ये सही हैं या गलत हैं। अब है इस संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ये संशोधन था लोकसभा में कब पास हुआ था? 22 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास हुआ था। 25 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा पास किया गया था बहुमत से, और 2 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। जो पहले केंद्रीय सूचना आयोग थे वजाहत हबीबुल्ला थे, और जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? विमल जुल्फा हैं। 6 मार्च 2020 से इन्होंने अपना पद संभाला है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।